राधे राधे दोस्तों। ऐसा सनातन धर्म में कहा गया है कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो 3 रास्ते हैं। पहला, या तो आपका जन्म वृंदावन में होना चाहिए या आपकी मृत्यु वृंदावन में होनी चाहिए। इन दोनों में से कुछ अगर नहीं हो रहा है तो तीसरा, अगर आप वृंदावन के ब्रज के निवासी हैं तो भी आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। सनातन काल से जिस चीज़ को कहा जा रहा है, आज हम आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उत्तम इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं ब्रजभूमि वृंदावन में। इसको जो लेके आए हैं वो हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा लेके आए हैं। तो ये कहाँ पे आ रहा है, कैसा रहेगा ये, इस सब को डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश मिश्रा और आप सबका हार्दिक अभिनंदन। हम आप सबके लिए कृष्ण जन्मभूमि मथुरा वृंदावन में इन्वेस्टमेंट का सबसे सुनहरा मौका लेके आए हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये मथुरा वृंदावन में आ रहा है। मथुरा वृंदावन, जैसा आपको पता है कि कृष्ण जी का जन्म हुआ था और रिसेंटली अभी की बात है कि सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर और द्वापर में यहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ था। और उसके बाद से आज के डेट में मथुरा वृंदावन को हम बोलते हैं इट इज़ अ स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया। स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया में जहाँ पे देश विदेश से लोग टूरिस्ट आते हैं। इस्कॉन के लगभग 800 से ज़्यादा सेंटर्स हैं और 60 देशों में इस्कॉन प्रेजेंट है। वहाँ से भी लोग आते हैं। जब यहाँ पे लोग आते हैं तो उनके ठहरने की उत्तम व्यवस्था नहीं होती है। जिस वाव फैक्टर को वो ढूंढते हैं वो वाव फैक्टर वृंदावन में मिसिंग है, बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं हुई है। कंजेस्टेड इतना है। बहुत सारे जो मेरे मित्रगण हैं जो ब्रज निवासी हैं, उन्होंने कार तो ख़रीदा है, लेकिन वो कहते हैं कि कार का सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, कभी कार निकालने का मौका नहीं मिला। वहाँ पे जो मॉडर्न एमिनिटीज़ के साथ कोई भी सोसाइटी आई नहीं। एक लगभग 8-10 साल पहले ओमेक्स आया था और लगभग 18,000 के रेट पे लॉन्च हुआ था। 1.25 लाख रुपए का रेट है। 100 एकड़ का वो प्रोजेक्ट है और फुल्ली सोल्ड आउट प्रोजेक्ट है। उसके बाद जो मास्टर प्लान 2031 है उसके अंतर्गत छठीकरा मोड़ से लेके गोवर्धन, जिसको हम 84 परिक्रमा बोलते हैं, वहाँ पे बहुत सारे डेवलपर्स आ रहे हैं। लोधा, हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा, उसके बाद हीरो होम्स का प्रोजेक्ट आना है, उसके बाद गोदरेज का प्रोजेक्ट आना है। हम इस प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है 60 एकड़ का प्रोजेक्ट है। छठीकरा मोड़ से जब आप गोवर्धन की तरफ जाते हैं, ठीक 84 परिक्रमा पे ये प्रोजेक्ट आता है और ये 60 एकड़ का प्रोजेक्ट है। इसको हम द्वापर के हिसाब से रिक्रिएट कर रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप द्वापर युग में आ गए हो। जैसे ही आप एंटर करते हो, एंटर करते ही आपको मंदिर मिलता है, उसके साथ ही आपको म्यूज़िकल फाउंटेन मिलता है। जो रास्ते होंगे उन रास्तों पे स्ट्रीट लाइट्स होंगे, म्यूज़िक इंस्टॉल्ड होगा, जहाँ पे आपको गीता का उपदेश सुनाई देगा। पंच तत्व के हिसाब से, पंच तत्व यानी कि टेस्ट, स्मेल, टच, इसके हिसाब से वहाँ पे गार्डन्स बनाए जाएंगे, पार्क बनाए जाएंगे, जहाँ पे रासलीला की म्यूज़िक आपको नज़र आएगी, जहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ हुआ करेगी। जो क्लब भी है वो बिल्कुल मोर पंख के हिसाब से बनाया जा रहा है। 80,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से वो होगा। सारी चीज़ें आपको द्वापर युग की जैसे नज़र आएंगी। आज के डेट में जितने भी लोग दिल्ली NCR से मथुरा वृंदावन जाते हैं, एक दिन के अंदर उस शहर को आप कवर नहीं कर सकते हो। या तो आप बांके बिहारी के दर्शन करते हो, प्रेम मंदिर के दर्शन करते हो और उसके बाद वापस आते हो, लेकिन आपका कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में जाना नहीं हो पाता है, या आपका बरसाना जाना नहीं हो पाता है। जब आप वहाँ पे रुकते हो तो रुकने के लिए वहाँ पे उत्तम व्यवस्था नहीं होती है। इसी व्यवस्था को सुनियोजित करने के लिए ये बनाया जा रहा है। जो अंदर के ब्लॉक्स भी होंगे, उन ब्लॉक्स के नाम भी द्वापर युग के हिसाब से होंगे, जैसे गोवर्धन, गिरिराज जी, बरसाना, यमुना तट, कृष्ण कुंज, केशव कुंज, इस हिसाब से वहाँ पे ब्लॉक्स के आपको नाम मिलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट के अलावा, तो और इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे जो प्लॉट के साइज़ मिलेंगे वो 1500 स्क्वायर फीट के, यानी कि गजों में हम बात करते हैं, क्योंकि नॉर्थ में गज के हिसाब से चलता है, तो ये लगभग 166 गज
122 38 गज, 200 गज, 250 गज, 300 गज, इस हिसाब से आपको मिलेगा। जो प्रति गज का इसका रेट है वो लगभग 90,000 रुपये का है। सो 90,000 का प्रति गज का रेट है और आपको अभी इसका EOI करना है मात्र 99,000 रुपये दे के। 99,000 रुपीज़ का जब आप इसका EOI देंगे तो लॉन्च के दिन आपको इस प्राइस पे बहुत हैवी डिस्काउंट आपको मिलेगा। अमूमन देखा गया है इस तरीके की जो पिलग्रिमेजेस के प्रोजेक्ट्स आते हैं उसमें जितना डिमांड होता है, सप्लाई से ज़्यादा डिमांड होता है, तो अगर ऐसा हुआ तो ड्रॉ प्लॉट के माध्यम से निकाले जाएंगे, प्लॉट्स निकाले जाएंगे और उसमें भी जब सबके निकलेंगे तो प्रायोरिटी चेक किया जाएगा कि किसने पहले पेमेंट कर रखा है। सो पिलग्रिमेजेस की हम बात करते हैं, जब भी आप किसी धार्मिक स्थल पे जाते हो तो वहाँ पे जो आपको रेंटल इनकम मिलता है वो बहुत हाई मिलता है। सो यहाँ का जो रेंटल इनकम है वो 14 से 18% है। जब आप वृंदावन मथुरा में जाते हो 2-4 दिन आप रुक के आइए। उसके अलावा जब आप नहीं रुक रहे हैं तो एयरबीएनबी के माध्यम से आप इसको रेंट आउट कर सकते हैं। इंफ्रा डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे बड़ा इंफ्रा डेवलपमेंट जो हो रहा है वो जेवर एयरपोर्ट है। सो जेवर एयरपोर्ट अगले साल, इसी साल के अंत तक बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा, जहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट वगैरह आया करेंगे और वृंदावन वहाँ से मात्र 1 से सवा घंटे की दूरी पे होगा। उसके अलावा 32,000 करोड़ का ब्रज परियोजना है जिसके अंतर्गत इंटरनल रोड्स को वाइड कर रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं। जो बांके बिहारी का टेम्पल है उसको भी वाइडन किया जा रहा है, कॉरिडोर्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। 84 कोस परिक्रमा जो है उसको भी वाइडन किया जा रहा है। सो बहुत सारे जो है चीज़ें वहाँ पे करी जा रही है। मथुरा वृंदावन अगर आप दिल्ली से जाते हैं तो दिल्ली से आपके पास 2 रास्ते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू आप जा सकते हो या फरीदाबाद पलवल होते हुए जा सकते हो। तीसरा सोहना के थ्रू आप जो मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना है उसके थ्रू जा सकते हो। तो कनेक्टिविटी वाइज यहाँ पे बहुत ही इम्प्रूवमेंट यहाँ पे आई है और ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है। इसमें जो पेमेंट प्लान है ये कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान होगा। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे आपको पेमेंट देना है। 2 से 2.5 साल के अंतर्गत आपको इसमें पेमेंट देना है और जब तक आप अपना पेमेंट कंप्लीट करोगे तब तक 2 से 2.5 गुना आपको यहाँ पे अप्रिसिएशन देखने को मिलता है। अमूमन द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा, आप इसके कोई भी प्रोजेक्ट जो दापोली में डिलीवर्ड है या इसके अलावा नेरल में है या इंपीरियल गोवा जो गोवा में डिलीवर्ड है, अगर आप देखेंगे तो पोजीशन के टाइम पे अमूमन 2 से 2.5 गुना तक इसमें अप्रिसिएशन मिलता है। तो अगर आप अपने लिए देख रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो ये आपके जीवन की सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होगी। राधा रानी आप पे कृपा बनाए रखे और ऐसा मौका, ऐसा सौभाग्य आपको प्राप्त हो कि आप वहाँ पे अपना प्रॉपर्टी ले सकें। बाकी इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। आप सबका बहुत आभार इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। धन्यवाद।